दर्शकों नमस्कार, मैं हूं पंकज परमहंस। मेरे चैनल एस्ट्रो पंकज एस्ट्रो शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे एस्ट्रो वास्तु में फिर एक नया विषय, एक नई कहानी के साथ। बहुत से मेरे पास लोग ऐसे भी आते हैं, कुछ कहानियां तो काफी एक दूसरे से सिमिलर होती हैं, मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ अजीबोगरीब बातें भी देखने में आती हैं, जैसे कि आज का विषय। एक पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई हमारा बेटा जो है शिव का भगत है और बहुत भक्ति करता है, दिन रात भक्ति में रहता है, लेकिन अब उसकी शादी की उम्र हो रही है और वो शादी के लिए कतई मना कर रहा है। मैं कहा ठीक है जी, आप क्या चाहते हो कि जी वो शादी के लिए मान जाए? मैं कहा ठीक है जी, मान जाएगा। कि क्या घुट्टी पिलाओगे? देखते हैं कौन सी घुट्टी है, मिलते हैं चार्ट पे। उफ। हमारी इन 16 डायरेक्शंस और 32 पद के अंदर जो 45 देवताओं को हमें, मैंने पहले बोला है, मैं आप पैसा वास्तु लेकर चल ही नहीं रहा कि आपको समझना मुश्किल हो जाए। खाली आपको 5 तत्वों को रटना है, समझना है, जानना है, उनके धर्म गुण स्वभाव जानने हैं। तो 45 देवता भी उसमें मर्ज है, 45 के 81 भी है, 81 पद भी, 31 पद भी, 45 भी, सारे आ जाएंगे। आप खाली 5 तत्वों को बैलेंस करना सीख लीजिए बस। बाकी उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो जो कारण है, हम आपको बताते चलेंगे। ज्यादा कोई बात हो तो बात अलग है, फिर उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकली भी साथ में चला जाता है कि ग्रह वगैरह देखे जाते हैं, दशा महादशा, तो बात की बात है। लेकिन मोटा मोटा आप इतना जान लीजिए तो बहुत जान जाओगे। आज का विषय है कि बेटा या बेटी भी, दोनों में से कोई भक्ति की आड़ में या भक्ति का बहाना करके शादी से मना कर रहे हैं, कतरा रहे हैं और एक बैचलर लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या निवारण है ना। तो आज ये जो हमारा ये है नॉर्थ वेस्ट वायु तत्व एयर एलिमेंट का, ये वायु तत्व एयर एलिमेंट का है, एयर एलिमेंट का है। वायु तत्व का कोना मैंने बताया, ये पृथ्वी तत्व, ये वायु तत्व है। यहां ये है हमारा नॉर्थ, ये है नॉर्थ ईस्ट। अब इसके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के एरिया में जो ये जो जोन है, अगर आपका लड़का नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, दिमाग फ्रीज है, ठंडा, तो देवी देवताओं की तो बातें करेगा, क्योंकि माइंड जो है उसके जो मेंटल न्यूरॉन्स हैं वो कॉस्मिक ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं और उसको बाकी फिर फिजिकल मटेरियलिस्टिक लाइफ में कोई टेस्ट नहीं रह जाता। या कमरा यहाँ पे होगा या कहीं ऐसी जगह होगा जहां उसका दिमाग फ्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना, हमें निवारण से मतलब कौन से देखिए उसका कहां पे रूम है जहां वो घर में रह रहा है। अगर हम ज्यादा प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में ले जाएंगे तो घर में नहीं टिकेगा, बाहर भागेगा। लेकिन चलो वो बात, वो अलग विषय है, उस पर फिर कभी हम बात करेंगे। आज का विषय जो उसको हम देख लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में दो तरह के मेन, ये दो तरह के यहाँ पे वैसे दो डायरेक्शन दो आती हैं, ठीक है ना। तो ये एरिया होता है हमारा अपॉर्चुनिटीज का, मनी का, पैसे का, धन का, अपॉर्चुनिटीज का। और उस दूसरा इसके बीच में दो आते हैं एरिया, दोनों के एट्रीब्यूट्स अलग अलग है। एक तो मनी का हो गया, पैसे का हो गया, सोर्सेज का हो गया, अपॉर्चुनिटीज का हो गया। और यहां पर जो ये एरिया आ रहा है, ये हमारा आता है नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, ये एरिया होता है स्पोर्ट्स का, बैंकिंग स्पोर्ट्स, बाकी अदर पब्लिक स्पोर्ट्स जितने भी साथ में। क्योंकि यहाँ बंदा टिक के नहीं बैठता, उसको कोई ना कोई बैठ भी गया तो कोई ना कोई स्पोर्टिव एलिमेंट आ जाएगा कि भाई ये कर, उठ चल, ये करते हैं। और इसके बीच में, ठीक बीच में जो जगह आ रही है, ये होती है सेक्सुअल हाइपरनेस की। यहां पर अगर बंदा ठंडा है, बिल्कुल दिमाग इधर उधर फ्रिज हो रहा है, या धार्मिक बातें कर रहा है, शादी के लिए एज में शादी के लिए मना कर रहा है लड़का या लड़की। लड़की के लिए तो वैसे ही दिशा बेस्ट होती है नॉर्थ वेस्ट की, लड़के के लिए ज्यादा नहीं हम कहते, क्योंकि वो फिर टिकेगा नहीं, एयर एलिमेंट का प्रभाव रहता है, घर से बाहर भागता रहेगा। लेकिन अगर शादी के लिए घर में बैठा है, बिल्कुल जाम होकर कहीं यहाँ बैठा है या साउथ वेस्ट में चला गया है कहीं भी, तो और शादी के लिए मना कर रहा है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट के सेंटर में, यहां पर जहां पर कामुकता का एरिया है, सेक्सुअल कॉर्नर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सेक्सुअल हाइपरनेस के एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो उसको इस कमरे में जगह दे दीजिए। भाई साहब 15 दिन में कहेगा लड़की देख दो, नहीं तो मैं भगा के ला रहा हूं। और ऐसा हुआ, उन्होंने इसको कमरे में वो जगह दी, वहां से प्लेस किया। ज्यादा नहीं, 15-20 दिन, 22 दिन के बाद वो खुद ही कहने लगा कि ठीक है जी, आप लड़की देख लीजिए मेरे को, मैं शादी करना चाहूं। ये होते हैं वास्तु के गुण भाई, ये पूरा विज्ञान है, जानिए इसको। और निवारण करिए खुद अपने घर का, अपने कारणों का। जहां तक हो सके आपको फीस देके, ज्यादा महंगी फीस देके घर में बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस विद्या को
ये बहुत गूढ़ विद्या है, टोटल साइंटिफिक है, ये पंडितों की बाबों की कोई विभूति नहीं है, ये किसी के घर की वो नहीं है, पूरी साइंस है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, साइंस ऑफ वाइब्रेशन, साइंस ऑफ रेडिएशन, साइंस ऑफ एलिमेंट कम्युनिकेशन है ये। इसको जानिए और इसका लाभ उठाइए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।